एक ही आपके पास तलवार है, हथियार है, तो इसको हम कह सकते हैं मास्क को बाहरी सतह से ही पकड़ें। कभी भी मास्क को अंदर के सतह से ना पकड़े, मतलब अंदर के सतह इसको कि जब आप मास्क लगाने जाएं तो पहले अपने हाथों को पूरी तरह से साबुन पानी से धो लें। गमछा सारे वायरस को फिल्टर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरी तरह गमछा प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगर आप अपने घर पे बैठे हैं तो मास्क का इस्तेमाल नहीं करना है। एनबीटी ऑनलाइन की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ आज मौजूद है देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार। डॉक्टर अंशुमान, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कोरोना के साथ हमें अभी जीना है। इसके लिए हम सब मास्क लगा के बाहर जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दफ्तर भी जा रहे हैं मास्क लगाकर। लेकिन मास्क लगाने का सही तरीका क्या है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। धन्यवाद राजेश भाई, आपने दो बातें अपने सवाल में ही कह दी कि जीना है मतलब मरना नहीं है, तो उसके लिए सही उपाय का इंतजाम किया जाए। दूसरी बात आपने कही सर्जन, तो मास्क का सर्जन के साथ वही रिश्ता है जो एक कलम का स्याही से है और कमल का कीचड़ से है। मतलब इसके बिना दोनों में से कोई नहीं जीते हैं। सर्जन की जब ट्रेनिंग होती है तभी मास्क, एप्रन, ग्लव्स, हाथ कैसे धोना है, इसकी ट्रेनिंग की शुरुआत ही सर्जन की जिंदगी है। और जब तक वो सर्जन रहता है तब तक उसके जीवन का ये एक हिस्सा बना रहता है। तो अब कोरोना से जब बात हो रही है कि अगर एक ही आपके पास तलवार है, हथियार है, तो इसको हम कह सकते हैं मास्क को डबल एज स्वॉर्ड, मतलब दुधारी तलवार का भी काम कर सकता है मास्क। एक तरफ तो आपको रोक सकता है, इसको समझना है वैज्ञानिक तरीके से। कोरोना वायरस जितनी भी रिसर्च स्टडी शोध के द्वारा पाया गया कि इसी नाक या मुंह के रास्ते मैक्सिमम जगह से एंटर करता है, तो इसको आपको बचाना है। अब मास्क के तरीके की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे मास्क का क्या उपयोग है। तो उपयोग है कि इस हिस्से को आपने अगर बंद कर दिया तो सांस कहां से जाए, तो सांस जानी चाहिए, लेकिन वायरस फिल्टर होके सांस जानी चाहिए। उसके लिए जो मास्क तैयार किया गया, ऐसा तैयार किया गया कि इसका एक बाहरी सरफेस हो, जैसे ये सरफेस बाहरी हुआ, और एक सरफेस जो अंदर का सरफेस है आपके लिए अति महत्वपूर्ण सरफेस है। ये सतह बिल्कुल ही संक्रमण से मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप मास्क लगाने जाएं तो पहले अपने हाथों को पूरी तरह से साबुन पानी से धो लें, सुखा लें। सुखाने के बाद मास्क को बाहरी सतह से ही पकड़ें। कभी भी मास्क को अंदर के सतह से ना पकड़े, मतलब अंदर के सतह इसको आपको नहीं छूना है जो आपके नाक या मुंह के हिस्से में टच करने वाला है। उसके बाद ये जो डोरी होती है जिसको हम लोग आमतौर पे स्ट्रिंग कहते हैं, इसको पकड़े, ऐसे पकड़ा, यहां पकड़ा, और इसके बाद जब आपने इसको लगाया तो भी इसको बाहर से ही पकड़ा। देखिए अभी भी अंदर के सरफेस को बिना छुए आपने इस तरह से मास्क को लगा लिया। लगाने के बाद आपको क्या कंफर्म करना है कि आपकी नाक, क्योंकि इस जगह पे एक क्लिप है, आपकी नाक पूरी तरह से ढकी है, वो चेहरा, मुंह का हिस्सा और नीचे ठुड्डी के नीचे के हिस्से तक ये पूरा हिस्सा आपका सील्ड हो। अब ये सील हो गया। सील होने के बाद इस हिस्से को आपने बचा लिया, लेकिन बाकी हिस्सा, ये गले का हिस्सा, आपका हाथ, ये संक्रमण के लिए खुला हुआ रहा। तो क्या है, इन हिस्सों से अब मास्क को दोबारा बार बार ना छुएं। आमतौर पे एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी के तहत मैंने जो चेक किया, देखा कि कोई इंसान अगर मास्क लगाए हुए है तो लगभग 5 मिनट में 10 से 12 बार मास्क को ठीक करता है। ऐसे करेगा, ठीक करेगा, बात करने के समय नीचे करेगा, ऊपर करेगा, या कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो मास्क को संक्रमित करता है। तो ये नहीं करना है। मास्क आपने लगा लिया। हाँ, ये जरूर है, मैं मानता हूं कि जो सर्जन नहीं है उनके लिए मास्क लगा के बहुत देर तक रखना मुश्किल होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं मानता हूं, ये आदत की बात है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जी राजेश भाई। तो यानी कि मास्क को एक बार लगाने के बाद आप उसे बाहर से टच ना करें और मुंह के नीचे बात करने के टाइम में नहीं करना चाहिए, इसका मतलब। हालांकि आमतौर पे जो हम देख रहे हैं
लोग जब मास्क लगाते हैं तो बार बार सामने से छूते भी हैं, बात करने के वक्त नीचे लगा देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो क्या ये संक्रमण और फैलाता है? जी, इसको फिर मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। जैसे आपने इस तरह से मास्क लगा लिया, मास्क आपने ऐसे पहन लिया। अब जब भी आप बात करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल है जिसको हम कहते हैं लिप रीडिंग। होंठ के चलने से बहुत सारी चीजें आप महसूस करते हैं और ये हिस्सा बंद होते ऐसा महसूस होता है साइकोलॉजिकल तरीके से कि जो मैं बोल रहा हूं पूरी तरह से उस शब्द को, उस वाक्य को या उस मैसेज को, संदेश को मैं सामने वाले तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में आमतौर पे आप मास्क को ऐसे लेते हैं, नीचे कर देते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी करते हैं, फिर से इसको ऊपर कर देते हैं। अब आप इसको विज्ञान से सोचिए कि आपका ये सरफेस एक्सपोज्ड है। कोई इंसान आपके सामने जो बात करके गया है उसका संक्रमण वायरस ड्रॉपलेट के द्वारा इस जगह पे चिपक गया। यहां से चिपकने से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही मास्क का अंदर का सतह, जो पहले भी मैंने चर्चा में बताया, यहां टच हुआ और उसके बाद वापस आपने ऐसे किया तो यहां से वायरस को उठा के आपने यहां ले लिया। अब जब आप सांस लेंगे तो यही वायरस आपके नाक या मुंह के रास्ते अंदर जाएगा। तो ये आदत बिल्कुल आज से बंद करनी है। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं भी इस मास्क को डिस्कार्ड कर दूंगा। इसलिए इसको नहीं करना है, ऊपर नीचे करने वाली आदत को नहीं करना है। कुछ लोग फिर क्या करते हैं, मास्क को हेलमेट की तरह इस्तेमाल करते हैं कि इसको हटाया, हटाने के बाद पॉकेट में रखा और उसके बाद फिर से इसी मास्क को पहनना चालू कर दिया। ये नहीं करना है। बाहरी सरफेस एक्सपोज्ड है, अंदर का सरफेस अनएक्सपोज्ड है। इसी तरह से यूजेबल एंड रीयूजेबल मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए। जी अगला सवाल है डॉक्टर साहब की, क्या मास्क का विकल्प तौलिया, रुमाल या कोई ऐसा कपड़ा जो घर का है वो हो सकता है? ये भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, सवाल तो आपने बहुत अहम उठाया, लेकिन जहां तक बात होती है सोशल ट्रेंडिंग की और सोशल मीडिया पे जानकारी की या मेन स्ट्रीम मीडिया पे या किसी भी तरह के मीम्स, सीम्स, फोटो और इन चीजों की, उससे प्रभावित नहीं होना है। कारण क्या है, मेडिकल साइंस तथ्य के आधार पे चलता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जो गमछे की बात आपने कही या तौलिए की बात आपने कही, ये गमछा है। इसको आमतौर पे लोग इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस गमछे को लिया और यहां पे रखा और इस तरह से इस्तेमाल कर लिया। फैशन के तौर पे अलग अलग तरीके से भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल काफी फैशन में आपने देखा होगा, कई तस्वीरों में बड़े बड़े लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह से। अब आपने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया, जहां पे आपने हटाया, ये गमछा जब हट गया, हटने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सतह आपके नाक के ऊपर था, कौन सा सतह बाहर की तरफ था। दोबारा जब आप उठा के इसको लगाएंगे तो इसकी पूरी संभावना, मतलब 50% संभावना यह है कि बाहर का सरफेस अंदर और अंदर का सरफेस बाहर चला जाए। तो ये संक्रमित सतह आपके नाक के ऊपर आएगा और वायरस को आप अंदर ले सकते हैं। इसलिए गमछे का उपयोग अगर एक बार लपेट के कर रहे हैं और दोबारा आप नहीं कर रहे हैं, तब तक तो कुछ हद तक मैं क्यों कह रहा हूं, ये पूरी तरह गमछा प्रोटेक्ट नहीं करता है। मैंने कहा ये एरिया आपका सील होना चाहिए और सील होने के साथ साथ इससे ब्रीदेबल फाइबर, मतलब ये कपड़ा ऐसा होना चाहिए ब्रीदेबल, मतलब इससे हवा इसके थ्रू अंदर आए और आप सांस लें और जब छोड़े तो ये ब्रीदेबल हो। गमछे में ये क्वालिटी नहीं है। गमछा सारे वायरस को फिल्टर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दो वजह से, एक सतह का संक्रमण और दूसरा वायरस का फिल्ट्रेशन, दोनों शक्ति की कमी होने के कारण गमछा मास्क का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है, हर इंसान को मेडिकल मास्क की जरूरत नहीं होती है। तो आप घर में बने कपड़ों के सही तरीके से मास्क कैसे बनाया जाए, कभी होगा तो उस पर कार्यक्रम करेंगे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कॉमर्शियली अवेलेबल नॉन मेडिकल मास्क हैं जो आप धो के इस्तेमाल करते हैं, जिसको रीयूजेबल मास्क कहते हैं, उसका भी कर सकते हैं। यानी कि जो आपने तौलिया एक बार अगर लगाया, अगर आपको इस बात का इल्म या ध्यान है कि जो
तौलिए का बाहर का पार्ट है वो अगर बाहर के बदले अब दोबारा भीतर नहीं करना है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक बार बाहर का जो पार्ट है उसको अंदर नहीं करना है, यानी कि तौलिया हो या रुमाल हो। आपके कहने का मतलब यह है कि उसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वो ऐसा ना हो कि उसका बाहर का जो पार्ट है वो अंदर चला जाए, ये कहना चाह जी रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और एक और सवाल है डॉक्टर साहब की, कई बार देखा गया है कि आप जब मास्क लगाते हैं तो मास्क उतारा, जेब में रख लिया, दोबारा से फिर से उसी मास्क को लगा लिया, या कई बार ऐसा होता है कि आपने मास्क लगाया और उस मास्क को कितने देर तक लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप दफ्तर जाते हैं तो 9-9 घंटे आपको काम करना है, तो 3 प्लाई जो मास्क है उसको कितने घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जी आखिर में हम जानना चाहते हैं। जी देखिए, आमतौर पे कॉमनली मेडिकल मास्क जो अवेलेबल है इसी को कहते हैं 3 फ्लाई मास्क, जिसमें या तो डोरी होती है या तो रबड़ का स्ट्रिंग होता है, इसको लगा सकते हैं। जो सर्जन को इस्तेमाल करने के लिए मास्क कहा जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं जिससे मॉइस्चर आता है और इसके प्लाई की जो परमिएबिलिटी है वो मॉइस्ट होने के कारण चिपक जाती है, तो इसकी लाइफ अलग अलग कंपनी के मास्क की लाइफ 4 घंटे से 8 घंटे तक ही होती है। मतलब कोई मास्क 4 घंटे में फेंक देना चाहिए, कोई 8 घंटे के अंदर तक फेंक देना, 8 घंटे के बाद नहीं है। तो डिस्पोजेबल मास्क जब भी आप खरीदते हैं तो उसमें देख लें उसकी लाइफ कितने देर की है, उतनी देर बाद फेंक दें। रियूजेबल मास्क आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 2-3 चीजें जो मास्क के बारे में जानना सबको जरूरी है। मास्क कब कब इस्तेमाल करें? अगर आप अपने घर पे बैठे हैं तो मास्क का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मास्क के अत्यधिक इस्तेमाल से आपको नुकसान पहुंचता है। मास्क कंटामिनेट हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन जा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि जिनको फेफड़े की पहले से प्रॉब्लम है, कुछ रिसर्च में ये देखा गया कि उनको सांस लेने में दिक्कत होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी रिटेन हो रहा है अगर फाइबर ब्रीदेबल नहीं है या उसके पोर्स, उसके छेद ब्लॉक हो गए हैं। तीसरी बात, जॉगिंग, एक्सरसाइज, व्यायाम ऐसा कुछ कर रहे हो तो मास्क का इस्तेमाल ना करें। तो इसके लिए क्या जरूरी है, आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जॉगिंग, व्यायाम, एक्सरसाइज जैसी चीज ना करें, घर पे करें तो मास्क का इस्तेमाल ना करें कि ऑक्सीजन की मात्रा उससे ज्यादा चाहिए। एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही, ब्यूरोक्रेटिक बैंक्रप्सी है, जिसमें मैंने सुना है कई लोगों से कि पुलिस वाले आजकल फाइन कर रहे हैं कि अगर गाड़ी में आप चल रहे हो और अकेले भी बैठे हैं या अपने परिवार वालों के साथ बैठे हैं तो आपने मास्क क्यों नहीं इस्तेमाल की, सिर्फ फाइन कर रहे हैं। किसी भी मंत्रालय के एडवाइजरी में ऐसी एडवाइजरी नहीं जारी की गई है कि गाड़ी का शीशा बंद हो, एयर कंडीशन ऑन है और कोई अकेला व्यक्ति चल रहा हो तो उसको फाइन कर सकते हैं। इस पे कोई भी साइंटिफिक बेस मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्यक्ति अकेला बैठा है तो मास्क क्यों लगाएगा, क्योंकि सर्जन के लिए मास्क लगाना उसके जीवन का हिस्सा है। लगभग 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे सर्जन मास्क लगाता है, लेकिन आम व्यक्ति के लिए जरा सोचिए कि कितना सफोकेटिंग होता है, तो उनके इस बात का ख्याल करें। इसलिए ब्यूरोक्रेसी, आपसे गुजारिश है मेरी कि कोई भी चीज बिना मेडिकल साइंटिफिक टेम्पर के आप इसको कानून का नजरिया देते हुए और किसी को सजा न दें, पहले पढ़ें, समझें और तब पब्लिक से बात करें। तो ये थे डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो खुद कैंसर सर्जन हैं। मास्क लगाने का प्रोटोकॉल क्या है, इनसे बेहतर कोई और नैरेट नहीं कर सकता। जो हमें बता रहे थे कि मास्क लगाने का प्रोटोकॉल क्या है और कैसे मास्क लगाया और उतारा जाता है ताकि कम से कम कोरोना संक्रमण का खतरा हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।